Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज सोल्व करेंगे। वर्कबुक में आपका नवनीत विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक है आपका ये। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक का जाके उसको देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन एंड प्लस एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो स्टैंडर्ड 6 मैथ्स एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाके ओपन करके देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे देखो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स ट्रू बनाने हैं फिल करके, ब्लैंक्स जो भी दिए गए। फर्स्ट देखो आपका क्वेश्चन है अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट होता है इस तरह से। अब देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टोटल कितने एंड पॉइंट होते हैं? देयर आर 2 एंड पॉइंट्स इन लाइन सेगमेंट। तो आंसर आएगा आपका 2। अ रे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे रे बनाऊँ, इस तरह से रे बनता है, तो ये बोला है कि यहाँ पे कितने स्टार्टिंग पॉइंट है? तो ओनली 1 स्टार्टिंग पॉइंट। ए इसका क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं इसका, बिकॉज इसको आप कहीं तक भी इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ अ डैश डज नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंड पॉइंट। अब आपको पता है यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट। आप देखो इसको, ये हमारा लाइन है। लाइन देखो आप इधर भी इंक्रीज कर सकते हो, इधर भी इंक्रीज। तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हुआ जहाँ से आपने स्टार्ट किया? नो। एंडिंग पॉइंट? नो। दैट मीन्स आंसर आएगा आपका यहाँ पे लाइन। अ रे इज अ पार्ट ऑफ डैश। रे जो है ये किसका पार्ट आपको दिख रहा है? ये लाइन में से इसी को अगर आप हाफ यहाँ से कट कर दो तो क्या हो गया? आपको रे मिल जाएगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब एक गिवन पॉइंट हो यहाँ से, तो इसमें से आप कितना लाइन पास कर सकते हो? देखो यहाँ से यहाँ ऐसे पास कर दो, यहाँ से यहाँ पास कर दो, ऐसे। दैट मीन्स बहुत सारे, देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स यू कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो क्या आंसर आएगा आपका? इनफाइनाइट लाइन आप पास कर सकते हो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इफ़ 2 लाइन्स ऑब्टेन इन द सेम प्लेन सब डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर दे आर कॉल्ड डैश लाइन। सपोज क्या है, 2 लाइन है, ठीक है, एक ही प्लेन में हो ऐसे, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट ना करे आगे भी जाके, तो इस ऐसे लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ। अब देखो यहाँ पे अ सिंपल क्लोज फिगर, मान लो कोई भी एक सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म हो रही है, लाइन सेगमेंट से फॉर्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। मतलब क्लोज फिगर होना चाहिए और किससे बना होना चाहिए? यहाँ पे लाइन सेगमेंट से, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। आंसर आएगा पॉलीगॉन। डेफिनेशन ये अ पॉलीगॉन ऑफ 4 साइडेड इज कॉल्ड। 4 साइड अगर कोई पॉलीगॉन के हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यू नो दैट क्वाड्रिलेटरल। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को पढ़ लीजिए टोटल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो अ पेंटागोन हैज। अब पेंटागोन, पेंट मीन्स क्या होता है आपका यहाँ पे? 5। तो कितने ओके, तो इसके साइड अगर पूछा जाए तो आप 5 साइड बोल दोगे। डायगोनल कितने होंगे? तो 5 ही होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पेंटागोन ऐसे बना के फिर इनका डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से इस तरह, इधर से इधर। ओके, देन ए वाला आपका इधर है, एक इधर, टोटल 5 डायगोनल्स आएंगे इस तरह से। नाउ अ पॉलीगॉन ऑफ 3 साइडेड इट्स कॉल्ड। अब देखो 3 साइडेड पॉलीगॉन बनाओ, ऐसे ऐसे 3 साइड हो गया और क्लोज फिगर, दैट मीन्स पॉलीगॉन बन गया। अब इस तरह अगर फिगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आप जानते हो, ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड। सपोज देखो एक आपका सर्कल है। अब लाइन सेगमेंट अगर क्या हो यहाँ पे, जिनके दोनों पॉइंट क्या हो, यहाँ पे सर्कल पे ऐसे आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल।
कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर ये बोला सेंटर से जाते हो देन हम लिखते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द पॉलीगॉन। सपोज आपने कोई भी यहाँ पे एक क्या बनाया, पॉलीगॉन बनाया। अब नॉन एडजेसेंट साइड को आप यहाँ पे मैच करते हो ऐसे ऐसे, तो इनको हम क्या बोलते थे, यहाँ पे हम बोलते थे डायगोनल्स। आंसर आएगा डायगोनल्स। नेक्स्ट आपका, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ डैश ऑफ अ सर्कल। सपोज क्या है, यहाँ पे आपका एक है, एक क्या करो आप, ये सर्कल का, ये आपका क्या हो गया सेंटर पॉइंट, आप एक सर्कल का पॉइंट मैच करो, दूसरा सर्कल का मिड पॉइंट ए, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस। नेक्स्ट है, इफ अ 5 कर्व नॉट क्रॉस इटसेल्फ इट इज कॉल्ड, अगर सपोज क्या हो 5 कर्व हैं यहाँ पे आपके पास, सॉरी अगर मान लो इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर कोई कर्व है वो अपने आप को इस तरह से क्या कर रहे हैं, क्रॉस नहीं करे एक दूसरे को, देन ऐसे को क्या बोलते हैं हम, सिंपल कर्व बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे देखो क्लोज है, अगर ये यहाँ से क्रॉस करके चला जाए तो हम इसको सिंपल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी सिंपल ओपन कर्व आता है, सिंपल क्लोज कर्व आता है, वो दूसरी बात है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ इट्स डायमीटर। अब जो ये रेडियस होता है r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2, मतलब इस डायमीटर का हाफ होता है 1/2, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर, हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिंग फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके आंसर राइट करने हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट देखो क्या लिखा, लाइन एक्स वाई इज रिटन एज। ये लाइन को आप किस तरह से राइट कर सकते हो, देखो इसकी तरह आप रे लगा के लाइन सेगमेंट ऊपर करके, या फिर लाइन लगा के, लाइन ये लास्ट वाला आपका इस तरह से इसके ऊपर लाइन बना दोगे, एक्स वाई थे एक्स वाई राइट कर देना है, ठीक है। ये आपके में अच्छे से ऑप्शन दिख जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट एम एन इज रिटन एज। ए लाइन सेगमेंट बोल रहा है, एम एन को कैसे राइट कर सकते हो, इस तरह से उसके ऊपर लाइन सेगमेंट बना दो। रे एफ जी को कैसे राइट कर सकते हो, आपके पास एफ जी है, इस तरह से राइट करो और उसके ऊपर रे बना दो, ये आपका हो गया रे एफ जी। ये रहा ए वाला आंसर। नेक्स्ट है एंगल डी सी बी इज रिटन इन शॉर्ट। अगर आपको डी सी बी में शॉर्ट में राइट करना है तो मैंने बताया यहाँ पे आपको जो ये जो बिटवीन में जो आपको है यहाँ पे, इसको ही हम लिखेंगे एंगल सी, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट हो उसको लिख देना है एंगल में, तो आंसर आएगा एंगल सी। डैश इज अ वर्टेक्स ऑफ एल एम एंगल एल एम एन। तो इसमें से वर्टेक्स कौन सा होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ट्रायंगल एल हो गया, ये एम हो गया, ए एन, तो वर्टेक्स किसका आया, एम का, तो आपका आएगा यहाँ पे वर्टेक्स आएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, डैश आर द आर्म्स ऑफ द पी क्यू आर। पी क्यू आर के आर्म्स कौन है, पहले यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाओ, ये आपका पी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो देखो पी क्यू एंड क्यू आर ये दोनों साइड है, मतलब इसके आर्म्स होंगे, तो कहाँ पे दिया है, पी क्यू एंड क्यू आर, ये रहा लाइन सेगमेंट रे। ओके, रे आपको करना है, सॉरी, तो यहाँ पे रे कौन सा है, तो रे देखो क्यू पी भी लिख सकते हो, पी क्यू को क्यू पी भी लिख सकते हो, एंड क्यू आर तो दिए हुए, तो आंसर कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, ए वाला आएगा, क्यू पी एंड क्यू आर। देखो क्यू पी क्यू आर, क्यू पी एंड क्यू आर, ओके, यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लाइन सेगमेंट आर एम कैन बी रिटन एज। आर एम को, जो हमारा लाइन सेगमेंट आर एम है, इसको हम और कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आर एम को हम एम आर भी राइट कर सकते हैं, हमारे ऑप्शन में दिए हुए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट एम आर, आगे पीछे इधर कर सकते हो। नेक्स्ट, डैश एज अ वन स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें से किसके वन स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, आपको पता है, अगर कोई यहाँ पे रे होगा तो रे तीनों में से कौन सा दिख रहा है, सिर्फ जी डी, तो इसके क्या होंगे, वन स्टार्टिंग पॉइंट होंगे रे जी डी के। नेक्स्ट है ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस
फ्रॉम द डैश ऑफ द सर्कल। अब जो भी मान लो जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे, तो ये कहाँ से इक्वल डिस्टेंस होते हैं, इस सेंटर से होते हैं, इस सेंटर से सभी इक्वल डिस्टेंस पे आए होते हैं। तो आंसर आएगा आपका सेंटर। ओके, नेक्स्ट, अ डैश ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे आपका सर्कल है, तो कौन सा ऐसा होता है जो टू इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड करता है? यू नो दैट ये जो आप डायमीटर बनाते हो, ये क्या करता है, टू पार्ट में, इधर और इधर दो रेडियस बनते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, अ डैश हैज़ नो वर्टेक्स। अब देखो अ डैश हैज, बताओ किसके वर्टेक्स नहीं होते, ये आपको बताना है। ट्रायंगल के होते हैं, आप ट्रायंगल बनाओगे तो देखो इस तरह ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ भी। क्वाड्रिलेटरल का देखो ये कोने कोने हैं, बट अगर आप सर्कल बनाओगे तो इस तरह से आपको नहीं दिखेगा। तो सर्कल के पास कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, टू इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट डैश। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं जाके क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट पे। ये लाइन है, ये देखो यहाँ पे, तो कहीं एक पॉइंट पे ही क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एट वन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर देखो 13, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स। अब देखो जो ये है हमारा डिस्टेंस सर्कल के इस तरफ चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज अ पॉइंट दैट। अब देखो ये जो सेंटर है सर्कल का, वो क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, या फिर ऑन इट, यू नो दैट, क्योंकि सर्कल के अंदर होता है इसलिए हम बोलेंगे इन इट्स इंटीरियर। ओके, सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी आपका एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट टू इन द बॉक्स। इस बॉक्स में लिखना है, हम यहाँ पे भी लिख देंगे ब्लैंक में। तो अ डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो दैट, पॉइंट। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो कौन सा ऑप्शन आया, डी। तो आप ब्रैकेट में लिख लेना, मैं टिक कर दे रहा हूँ। इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल ABC कैन नॉट बी रिटेन एज। अब आपको देखो ट्रायंगल ABC जो है यहाँ पे, सॉरी, एंगल ABC जो है, इसको आप कैसे नहीं, कहीं नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो ABQ राइट कर सकते हो क्या, ABQ राइट कर सकते हो, आ रहे 3 पॉइंट्स यहाँ पे। देन APQ नहीं, ए आप इसे नहीं राइट कर सकते क्योंकि इसका एक वर्टेक्स आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। देखो PBQ राइट कर सकते हो, PBC भी राइट कर सकते हो, बट APQ नहीं राइट कर सकते, ये आपका आंसर। तो आएगा एंगल APQ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अ पॉलीगॉन कैन नॉट हैव डैश साइड। अब एक कौन सा, देखो कोई पॉलीगॉन है, उसके कितने साइड नहीं होते, मिनिमम 3 साइड होने चाहिए कोई भी पॉलीगॉन के। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 3 भी हो सकता है, 5 भी, 4 भी, बट 2 नहीं हो सकता है। 2 से बनाओगे तो कोई क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं, देख लो इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, इफ C and D आर 2 पॉइंट्स ऑन, यहाँ पे लाइन PQ, देन अगर क्या हो, इस PQ पे C, यहाँ पे क्या है, C, ये आपका लाइन है PQ। अब इस पे C और D क्या है, पॉइंट्स हैं, किस पे, इस लाइन पे। देन बोला है कि PQ इज इक्वल टू CD आएगा क्या, या फिर PQ, यहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट, या फिर एक रे होगा ये दोनों का, ठीक है, या फिर दोनों को लाइन सेगमेंट लिख देंगे, PD इज इक्वल टू CD, या फिर यहाँ पे PQ इज इक्वल टू क्या, CD लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर देखो, PQ ये रहा, इज इक्वल टू CD। यहाँ पे बोला C and D आर 2 पॉइंट्स ऑन PQ, देन क्या हो सकता है, दोनों के दोनों लाइन होंगे, है ना, इस लाइन पे है, तो दोनों कैसे आएंगे, लाइन वाले ऑप्शन आपको चूज करना है, AD आएगा। तो लिखोगे PQ लाइन इज इक्वल टू CD, ये दोनों लाइन कैसे हैं, इक्वल आप राइट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रायंगल हैज डैश डायगोनल। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, नॉन एडजेसेंट साइड, ए भी एडजेसेंट है, ए भी एडजेसेंट है, तो मैच कहाँ करोगे, तो क्या होंगे, इसके 0 डायगोनल होते हैं, दूसरा यहाँ पे डायगोनल नहीं होता है, किसके, ट्रायंगल के। क्वाड्रिलेटरल है डैश डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल देखो, आप तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो,
ठीक है, फॉर्मूला मैंने उस वीडियो में एनसीईआरटी लेवल में बताया, वहाँ जाके देख सकते हो उसको। अब यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल का देखो, यहाँ से 1 यहाँ से 1, टोटल 2 डायगोनल्स आते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, देन इट्स डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो डायमीटर d इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, रेडियस r बोलते हैं। 2 इंटू आर कितना दिया है 6, तो देखो 2 इंटू 6 क्या होता है 12 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑल द डैश आर नॉट इक्वल। अब सर्कल में ऐसा क्या है जो क्या होते हैं, कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो देखो इन अ सर्कल ऑल द डैश आर नॉट इक्वल, जो भी जितने भी यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेमी सर्कल होंगे, या फिर आपको बताना है यहाँ पे कि डायमीटर्स होते हैं, या फिर कॉर्ड्स होते हैं, या फिर आपके यहाँ पे रेडियाई होते हैं, कौन इक्वल नहीं होता। देखो सेमी सर्कल है तो ये पूरा इक्वल होगा सभी पॉइंट पे, डायमीटर भी इसका इक्वल होता है इसमें, अगर या इस सेमी सर्कल हो गया इक्वल ही होगा। जो कोड होता है, आप देखो इस सर्कल में कोड कहीं भी बना दो, छोटा बड़ा सब बना सकते हो, तो कोड क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, P इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सपोज क्या है, एक P पॉइंट है सर्कल पे, हैविंग सेंटर M। देखो A आपका सेंटर M है, अब P यहाँ कहीं सर्कल का पॉइंट है, ठीक है, ऑन द इसके ऊपर। देन MP इज इक्वल टू A, M से लेके P, A आपका क्या होगा रेडियस होगा, दिख रहा है, तो ये D ऑप्शन आएगा, क्या होगा रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ chord of a circle does not pass through a center of the circle then its length is। सपोज अब एक chord है, वो क्या होगा, यहाँ पे सेंटर से नहीं पास हो रहा है, देन इट्स लेंथ इज डैश ऑफ अ सर्कल। देन हम उसको लेंथ को क्या बोल सकते हैं, तो देखो वो क्या होगा लेस देन रेडियस, नहीं है जैसे जरूरी नहीं है, एंड लेस देन क्या आएगा आपका यहाँ पे डायमीटर आएगा। डायमीटर से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल में अगर कोई लाइन सेगमेंट बनेगा वो डायमीटर का होगा। तो ऑप्शन आपका बी आएगा यहाँ पे। ओके, तो 10 नंबर में आपका आ गया बी। 11 में देखो, द रीजन ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय अ कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, ठीक है, ये आप इसका सेंटर हो गया। अब देखो बाय अ कोड, एक कोड बना दो, और आर्क ऑफ द सर्कल, अब देखो ये आर्क हो गया इसका। अब इन दोनों से जो बना इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बनेगा, अ सेगमेंट। ओके, अब यहाँ पे द रीजन ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय आर्क। अब सेम ऐसे ही एक सर्कल बनाओ, ये एक आर्क से, दूसरा अ पेयर ऑफ रेडियाई, तो रेडियाई यहाँ से जाएगा इस तरह ट्रायंगल की तरह दिखे तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो आंसर आएगा आपका अ सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में दो में वीडियो बना रहा हूँ, तो पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन 4 तक आएंगे, पार्ट 2 में आपको जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें मैं बना दूंगा। ठीक है, अभी तक जिसे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते हैं अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा है। एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स कोड। यहाँ पे जो देखो ये एक सर्कल है, अब यहाँ पे जो डायमीटर है ये सभी डायमीटर क्या होते हैं, यहाँ पे कोड बोल सकते हैं, यस बोल सकते हो कोड तो इसको। बट एवरी कोड ऑफ अ सर्कल इज नॉट डायमीटर। अब देखो जो एक कोड है ये क्या डायमीटर हो सकता है, नहीं, तो इन्होंने सही बात बोला तो हम इसको ट्रू लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट। अब लाइन जो होता है इस तरह से, इसके क्या 2 एंड पॉइंट होते हैं, नो, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। नाउ इफ अ कर्व एंड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। अब देखो अगर यहाँ पे जो कर्व है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एंड हो जाए तो उसको हम ओपन कर्व बोलते हैं क्या, नो, जहाँ पे आप स्टार्ट करो यहाँ से जाके एंड हो जाए तो नो, हम इसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। इन्होंने ओपन लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल ऑफ लेंथ। अब जो भी रेडियाई होते हैं सर्कल के क्या सभी के सभी इक्वल लेंथ के होते हैं, इस तरह से यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यस, सभी कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, दैट्स वाई ट्रू। नेक्स्ट,
द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अगर हम क्या करते हैं, डायमीटर बनाते हैं, अगर दो या दो से ज़्यादा तो क्या इंटरसेक्ट नहीं करते, गलत बात है। देखो यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये इन्होंने रॉन्ग बोला, तो इंटरसेक्ट करते हैं, ये बोल रहे हैं नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, अगर ए बी सी डी कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आए हों, ऐसे यहाँ पे ए हो, यहाँ पे बी हो एंड सी हो, देन ए बी, यहाँ पे रे ए बी एंड सी बी आर अपोजिट रे यहाँ से देखो ए बी एंड सी बी क्या है, सी बी, ये दोनों क्या अपोजिट रे होंगे क्या, ये आपसे पूछा गया है। नहीं, देखो इधर ए बी है, हम सी बी को बी सी भी बोल सकते, दोनों एक साइड है आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, यस ये होता है, यहाँ से हम इसको काट दें तो क्या होता है ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, पी क्यू एंड क्यू आर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर बनाना पड़ेगा इस तरह से, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस है। देन पी क्यू देखो ये रहा, क्यू आर बोला है अपोजिट है, नहीं, बट यहाँ पे देखो दोनों एडजेसेंट है, दीज पी क्यू एंड क्यू आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, दे आर एडजेसेंट, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ नंबर पॉलीगॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या जितने यहाँ पे साइड होते हैं पॉलीगॉन के उतने ही यहाँ पे क्या आते हैं, डायगोनल आते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज आप क्वाड्रिलेटरल लो, इसके साइड 4 है बट डायगोनल 2 ही आ रहे हैं, तो ये बात गलत है, फॉल्स राइट कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ओनली 1 पॉइंट ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द सर्कल। क्या करता है कि एक ही पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट ऑफ अ रेडियस का कोई एक ही पॉइंट लाई करता है सर्कल पे, तो सही बात है। अगर आप रेडियस बना रहे हो तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 पॉइंट लाई करेगा सर्कल पे। तो इस तरह से, जैसे ये रेडियस है आपका, यहाँ से यहाँ पे एक ही पॉइंट आएगा, इधर बनाओगे तो भी एक ही पॉइंट आएगा, दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रू। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 टू लेके बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे बचे हैं, बाकी नेक्स्ट आपका पार्ट 2 में आ जाएगा। तो ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू वेरी मच।